नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूअर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आज हम तदर्थों पर स्पेशल न्यूज़ लेकर के आए हुए हैं। तदर्थ के जो पद हैं, सन 2000 के पहले के जितने तदर्थ हैं, सन 2000 तक के, उन सभी को सरकार ने विनियमित करने का निर्णय लिया है। और गवर्नमेंट के इस निर्णय से उन लोगों को लाभ होगा जो सन 2000 तक नियुक्ति पाए हुए हैं। चूँकि ये पुराने बैकडेट में दिखा रहे हैं कि हमने इनको विनियमित किया था, तो 2000 के पहले चूँकि सन 2000 तक इन्होंने विनियमित किया था, तो 2000 तक के जितने भी तदर्थ हैं उनको सरकार परमानेंट कर सकती है। ऐसा उसके अधिकार क्षेत्र में, ऐसा उसके नियमावली में। शेष आपके जो पद बचते हैं वो जुड़ेंगे और आपको कम से कम 46,000 तक पदों की भर्ती देखने को मिलेगी। अब रही बात यह कि टास्क फोर्स लगा करके, विभिन्न प्रकार के कारण लगा करके पदों की संख्या कम कर दी जाए, वो बात अलग है। लेकिन आरटीआई थ्रू निकलवाया जा रहा है। आरटीआई थ्रू हमारे पास में उपलब्ध हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। उसके बाद पदों की संख्या किसी कीमत पर कोई कम नहीं कर पाएगा। भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 34,000 लगभग लोगों को बाहर किया था, है ना। वहाँ पे पदों की संख्या 2700 या 2500 नहीं थी, 34,000 के लगभग ऐसी सूचना है कि बाहर हुए थे, है ना। अब देखें, चूँकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट का हर कोई सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, है ना। मेरे मन में बहुत अधिक श्रद्धा उस समय से उत्पन्न हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ था। तो उस डिसीजन का उल्लेख ज़रूर हम करते, लेकिन चूँकि कतिपय कारण से यहाँ पे उचित नहीं हमें लग रहा है कि उसका उल्लेख करें। सबसे अच्छा डिसीजन तो शिक्षा मित्रों के संबंध में दिया है। शिक्षा मित्रों के संबंध में कितना अच्छा डिसीजन दिया है ना। उसके बाद दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण आपके समक्ष उल्लेख ही कर दें। सबसे अच्छा उदाहरण आपका तदर्थों के लिए लेकर के आया। तदर्थ आप ऐसे टीचर होते हैं जिनको मैनेजमेंट अपने हिसाब से रख लेता है 60-गांठ से, और उनको फिर क्या करता है, उनको सैलरी देना आरंभ करता है। जैसे कहीं पे सैलरी आ रही है तो कुछ हिस्सा वो ले लेते हैं, कुछ हिस्सा उनको दे देते हैं। इस प्रकार से चलता रहता है। ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट अपने हिसाब से अध्यापकों को रख लेता है और उसी हिसाब से वो पूरे क्रियाकलाप को करता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब क्या होता है कि शिक्षक भर्ती होती नहीं। आप जानते हैं चयन बोर्ड की हर भर्ती पंचवर्षीय भर्ती होती है। 5 साल तक ये भर्तियां चलती हैं, तब जाकर के फाइनल होती हैं। 2011 वाली भर्ती तो अपने आप में एक रिकॉर्ड की भर्ती रही, जिसको ने लगभग 10 साल होने को हैं, अभी तक जीव विज्ञान का रिजल्ट नहीं आया है ना। इस प्रकार की भर्तियां चल रही हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तदर्थ के ये पद खाली हो गए, आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तदर्थों का मामला सरकार ने सुलझा लिया है। सन 2000 के पहले के जितने भी तदर्थ हैं उन सभी को सरकार नियमित करने जा रही है। इसके अतिरिक्त आपके जो भारी भरकम पद बचेंगे वो आम प्रतियोगियों के साथ इनको खुली प्रतिस्पर्धा में आना पड़ेगा। कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 21 जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। अब ये कोई बहाना नहीं बना सकते, इसलिए आपका विज्ञापन आना सुनिश्चित हो चुका है। आपका विज्ञापन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पे अब उसमें कोई संशय नहीं रह गया है, ठीक है। तो देखिए, ये विशेष कवरेज तदर्थ शिक्षक भर्ती के लिए है। सबसे बड़ी चीज़, जब ये लोग नियुक्ति पाना आरंभ किए तो इन लोगों ने पूरा ध्यान उसी विद्यालय की ओर केंद्रित कर दिया। इन्होंने ना तो कोई पढ़ाई करी, ना हो सकता है कि उस तरीके की इन्होंने कोई परीक्षा भी नहीं दी। ये भी एक खासियत है। बहुत से ऐसे तदर्थ हैं जिन्होंने कहीं कोई परीक्षा ही नहीं दी, हो गया उसी में हो गए, परमानेंट हो जाएंगे, ऐसे वैसे, ये है वो है। चूँकि जानते ही हैं किनकी मिली भगत से सब सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो उसके बाद में अब यही गले की हड्डी बन गए, गले की फांस बन गए। तदर्थों को हर हाल में विनियमित करने के लिए भाई ऊंचे स्तर तक पहुंच होती है ना। जब नियुक्ति ही किसी की होती है तो ऊंचे स्तर तक पहुंच होती है। तो वहाँ से इन लोगों को परमानेंट करने का भाई आदेश हुआ। बहुत से लोग परमानेंट हुए, कई बार जैसे तदर्थ थे
हम लोग परमानेंट हुए। तो यही आदत इन लोगों ने भी पकड़ ली। तो हमारे प्रतियोगी भाई बहन भी बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। उनका ये कहना है कि चलें, अगर आपने ये नियम पकड़ रखा है कि हम परमानेंट होंगे तो हम निकलवाना भी जानते हैं। तो उन्होंने एक रिट डाल दी कि वास्तविक तदर्थों की संख्या इतनी है और इतने लोग हम लोगों के आम प्रतियोगियों के पदों को लेकर के बैठे हुए हैं, बिना कंपटीशन के, बिना कुछ किए हम लोगों का अधिकार मार करके बैठे हुए हैं। सरकार ने इसी चिढ़ के चलते आपका विज्ञापन रोका। समझ लीजिए, आपका विज्ञापन रोकने का सबसे बड़ा कारण यही तदर्थ है। तदर्थों के लिए जब तक नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता था, जब तक मामला सॉल्व नहीं कर लिया जाता, तब तक आपका विज्ञापन नहीं आता। अब आपके विज्ञापन के आने के रास्ते पूरी तरीके से प्रबल हो चुके हैं। उस दिन प्रतियोगी मोर्चा के सदस्यों ने भी मुलाकात की थी और यह भी आश्वस्त किया गया था कि निश्चित तौर पे अब 28 तारीख तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। देखिए, जानकारी जो हमारी है उसके हिसाब से आपका नहीं कुछ तो बहुत जल्दी ही आपका परीक्षा परिणाम से लेकर के नया विज्ञापन आ जाना चाहिए। उसमें कोई अब दुविधा नहीं रह गई है, ठीक है, और दुविधा होनी भी नहीं चाहिए। 29 नवंबर के लगभग आपका विज्ञापन रद्द होगा। 29 नवंबर से 29 दिसंबर, 29 दिसंबर से 29 जनवरी। सीधे तौर पर देखा जाए तो अगर 29 की फरवरी होती तो देखा जाए तो सीधे सीधे 3-3 महीने होने को हैं। और इस तरीके की स्थिति, इस प्रकार की बातें, है ना, कैसे चलेगा इतने में? किस प्रकार से चलेगा? 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने विज्ञापन रद्द होने के बाद में विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है। तो अब आपको तदर्थों की भर्ती भी देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। इस भर्ती से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बिना टीईटी के आखिरी भर्ती है, इसलिए इसके लिए प्राणपण से, तन्मयता से आप जुट जाएं, भरोसा रखें। मार्गदर्शन अकादमी आपका मार्गदर्शन करने के लिए सतत प्रतिबद्ध है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स का अध्ययन कर लें, भरोसा रखें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए हमने नोट्स का शुल्क भी बहुत कम रखा है। बाकी आप किसी भी अकादमी से लेंगे कोर्स तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपको संपूर्ण पैकेज कोर्स केवल हम 1500 में उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ विषयों के पैकेज कोर्सेज सिर्फ 1200 में उपलब्ध हैं। विषय अनुसार दाम फिक्स है और इतने कम शुल्क में आपको बहुत कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। आपको जो नोट्स भेजा जाएगा वह पूर्णतः जानकारी से युक्त होगा और अगर आप उसका अध्ययन कर लेते हैं तो भरोसा रखिए, निश्चित तौर पे आपके पूरे प्रश्न उससे आ जाएंगे। रही बात इसकी, ये विषय विशेषज्ञों की कमेटी, वैसे विशेषज्ञ नहीं जो ये अफवाही कराते हैं, ऐसे विशेषज्ञों ने इस नोट्स को तैयार किया है जिनका अनुभव बहुत विशाल है, जिनके द्वारा बताई गई बातें आपके लिए एक सार्थक पहल बन करके आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए तदर्थों पे एक खास बुलेटिन था। उनकी 34,000 सीटों को आप में कन्वर्ट कराने चल रहे हैं। 34,000 में मान लीजिए अगर ये 27-28 तो हम 3,000 मान ले रहे हैं, फिर भी आपको 31,000 सीटें आपके नए विज्ञापन में ऐड होंगी, निश्चित तौर पे जुड़ेंगी और उसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मार्गदर्शन अकादमी से जुड़े रहें, अपनी हर समस्या का समाधान शैक्षिक जगत से जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उसके लिए आप जुड़े रहें। आपको जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। साथ ही कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो बनाता ही रहता हूं आपके लिए। विद्यालय से आने के पश्चात हमारे पास में जो भी मैटर होते हैं, है ना, कोर्ट के मैटर होते हैं या किसी भी प्रकार के मैटर होते हैं, तो उनको हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें बता दिया करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक, है ना, इन पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्दी ही ट्विटर हैंडल से भी जुड़ने जा रहे हैं आपके लिए। साथ ही टेलीग्राम का भी हमारा अकाउंट बनने जा रहा है। बहुत जल्दी ही हम आपके समक्ष टेलीग्राम पर भी उपलब्ध होंगे। अब आपसे यही कहना चाहेंगे, आपके पास में आखिरी चांस है। इस चांस को अगर आपने मिस किया ना तो निश्चित तौर पे आप फिर कभी भी सफलता पाने के लिए तरसेंगे।
इसलिए इस लक्ष्य को आप निश्चित तौर पे साध लीजिए, सफलता अर्जित कीजिए, यही आपसे कहना चाहेंगे। इससे तगड़ा मोटिवेशन आपको कभी नहीं मिल सकता, इससे अच्छी वैकेंसी आपको कभी नहीं मिल सकती। एक पद की बात है, एक पद के लिए प्रयास करिए और जीत हासिल कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।